Hello everyone, I am Aradhna from LearnoHub, a free learning platform where you can learn Math, Science, SST for absolutely free at learnohub.com. चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आप देखिए ये तो आप काफ़ी टाइम से पढ़ते ही आ रहे हैं कि 1 को अगर हम किसी भी नंबर या किसी भी फ्रैक्शन या किसी भी डेसिमल नंबर के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा सेम ही नंबर होता है। अब जब जैसे जैसे हम हायर क्लास में जाते हैं हमारी इस एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को जो कि 1 से मल्टीप्लाई करने वाली है इसको नाम दिया गया है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि इफ द गिवन नंबर मल्टीप्लाइड बाई 1, मतलब कोई भी गिवन नंबर अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो सेम नंबर ही आता है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई हमारी? तो हमको जस्ट प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सेज इफ वी मल्टीप्लाई एनी गिवन नंबर बाई 1 वी गेट सेम नंबर एज प्रोडक्ट। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है हमारी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। चलिए अब शुरू करते हैं हम अपना सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? -13/17 इंटू -2/7 इक्वल्स टू -2/7 इंटू -13/7। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहती है अगर हम जो भी नंबर्स दिए हैं उनका जब भी मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज करते हैं तब भी हमारा आंसर सेम आता है। तो देखिए यहाँ पर अगर ये A है और ये B है तो देखिए कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ A और B को हमने ऑर्डर चेंज करके लिख दिया है। तो A इंटू बी इज ऑलवेज इक्वल टू B इंटू A। तो हमने यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब सॉल्व करते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। बच्चों थर्ड पार्ट तो अभी के अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था। ये देखिए ये क्या है? कोई भी गिवन नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है। तो थर्ड पार्ट में हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ये है हमारी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। उसमें क्या है? कोई भी नंबर और उसके रेसिप्रोकल को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो हमेशा 1 आता है। कंडीशन क्या है? x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पर हमने यूज़ किया मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2। Tell what property allows you to compute 1/3 into bracket 6 into 4/3 as 1/3 into 6 into 4/3। बहुत ही आसान है, ये आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि हम नंबर्स को रीग्रुप करके सॉल्व कर सकते हैं तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। और ये है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ अलाउ करती है हमको ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन को करना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो
इन जनरल हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, a इंटू बी इन द ब्रैकेट b इंटू सी इक्वल्स टू इन द ब्रैकेट a इंटू बी इंटू सी। तो क्या हो रहा है, रीग्रुपिंग हो रही है नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन में और हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। तो यहाँ पर भी देख लिया, अगर इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, तो पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट में, और सिमिलरली अगर हम इन दोनों को भी करेंगे और इसको बाद में करेंगे तो आंसर जो है वो हमारा सेम आएगा। तो इसका आंसर क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी हमें अलाउ कर रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स, फिफ्थ पार्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। इसका मतलब है कि इफ वी मल्टीप्लाई एनी टू रैशनल नंबर्स द प्रोडक्ट विल ऑलवेज कम, प्रोडक्ट विल कम ऑलवेज अ रैशनल नंबर, मतलब प्रोडक्ट ऑफ दीज टू एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज टू। ठीक है, तो बच्चों आज हमने अपनी चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आई होप कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे और आपने मेरे साथ प्रैक्टिस भी की होगी। आप इनको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा और हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जैसा कि आप सब जानते हैं, लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।